तो क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। तो सैंग्विन का मतलब ही होता है आशावादी हैं आप, इतने आशावादी हैं कि आपको पता है सब कुछ अच्छा ही होगा। सो हम कह सकते हैं इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं, होपफुल कह सकते हैं हम। इसके लिए होपफुल के बाद हम कह सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव कह सकते हैं, हम कह सकते हैं चियरी कह सकते हैं, अश्योर्ड कह सकते हैं हम। जब बहुत ज़्यादा और उससे आशावादी होते हैं तो हम अश्योर्ड भी होते हैं कि हमें पता है जीत हमारी ही है। तो अश्योर्ड हम इसके लिए कह सकते हैं। और एक फ्रेज़ होता है या ईडियम कह लीजिए, चिन अप। राइट, चिन अप का मतलब होता है हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सो चिन अप भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो एकदम क्लियर है। ऊपर ऊपर से तो क्लियर ही दिख रही है, भीतर से कैसी है पता नहीं। सो हम इसके लिए क्लियर कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, अनइक्विवोकल बोल सकते हैं, अनएम्बिगुअस बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, ल्यूमिनस कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से टेंजिबल है, पैल्पेबल है, विजिबल है, डिसर्नेबल है कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिबल कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बाद अंडरस्टैंडेबल कह सकते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए कह सकते हैं स्पेसिफिक है कोई चीज़। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंपाउंड। इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला मीनिंग तो सबको पता है कि कंपाउंड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ का मिश्रण, किसी चीज़ को ब्लेंड करना, मिक्स करना किसी चीज़ को बेसिकली। और दूसरा मतलब होता है कंपाउंड का कि कोई चीज़ जो है बद से बदतर होती चली जा रही है, बेसिकली नेगेटिव सेंस में और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कोई चीज़। तो हम इसके लिए एक्सेसोवेट कह सकते हैं, एग्रावेट कह सकते हैं, वर्सन कह सकते हैं हम इसके लिए। हम कह सकते हैं इसके लिए ऑगमेंट कह सकते हैं, एम्पलीफाई कह सकते हैं, इन्फ्लेम कह सकते हैं हम इसके लिए, स्टोक कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर कुछ इडियम्स होते हैं बेसिकली, फैन द फ्लेम कह सकते हैं, ऐड सोल्ट टू इंजरी कह सकते हैं, अप्लाई सोल्ट इन अ वुंड्स कह सकते हैं, टर्न द नाइफ कह सकते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर भी कह सकते हैं। बेसिकली कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में ऊपर बढ़ती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है दिन पे दिन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ के खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से बिट इनटू पीसेस कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेट कह सकते हैं, डिसयूनाइट कह सकते हैं कि कोई चीज़ अलग अलग हो गई है, सेपरेट हो गई है कोई चीज़। ठीक है, डिसअसेंबल बोल सकते हैं हम इसके लिए। लेकिन कई 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 बार क्या होता है कि जब कोई चीज़, जिस चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए तो एक तरीके से वो ध्वस्त हो गई, उस चीज़ का सफाया हो गया है, ख़त्म हो गई वो चीज़। तो हम इसके लिए डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, डेमोलिश कह सकते हैं, मार कह सकते हैं, वेंडलाइज कह सकते हैं, सेबोटाज कह सकते हैं, इरेडिकेट कह सकते हैं, एलिमिनेट कह सकते हैं, वाइप आउट कह सकते हैं, वैनिश आउट कह सकते हैं, ओब्लिटरेट कह सकते हैं, एक्सट्रीमिनेट कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा सेबोटाज कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है बेसिकली किसी की नकल करना। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाने के लिए कह सकते हैं एक तरीके से। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कॉपी कह सकते हैं, इमिटेट कह सकते हैं, बेसिकली किसी की देखा देखी करना है ना। सो इन कॉपी कह सकते कॉपी कह सकते हैं, इमिटेट कह सकते हैं आप इसके लिए, मिमिक कह सकते हैं एक तरीके से, लैम्पून कह सकते हैं हम इस चीज़ के लिए। ठीक है, ट्रेवेस्टी कह सकते हैं, सेटराइज कह सकते हैं, सटायर से आया है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टाउटेड। चिल्ला चिल्ला के सबको सारी स्कीमें बता दो। सो बेसिकली टाउटेड का मतलब ये होता है कि बेसिकली चिल्ला चिल्ला के बहुत ही ज़ोर शोर से बड़े पैमाने पे अपनी कोई चीज़ किसी को बताई है। जैसे कि चुनावी प्रचारण होता है ना एक तरीके से, उसको टाउटेड ही कहते हैं। जब वो अपनी अपनी स्कीमें बताते हैं कि हम तुम्हें फ्री में पानी देंगे, जल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो दैट इज़ टाउटेड। तो टाउटेड के लिए हम कह सकते हैं असर्टेड कह सकते हैं, क्लेम्ड कह सकते हैं, प्रोक्लेम्ड कह सकते हैं हम ऐसे चीज़ों के लिए। हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रमोटेड कह सकते हैं, एडवर्टाइज्ड कह सकते हैं, बड़े पैमाने पे हो रही है कोई चीज़। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है आपके अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है, पैदाइशी है कोई चीज़। तो हम इसके लिए इनबॉर्न कह सकते हैं। इनबॉर्न के बाद हम कह सकते हैं एक तरीके से इंट्रिंसिक कह सकते हैं हम इसके लिए। हम इनेट कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब कोई चीज़ हमारे अंदर पहले से ही होती है तो वो एक तरीके से फिक्स्ड होती है, तो हम इसके लिए फिक्स्ड भी कह सकते हैं, डीप रूटेड भी कह सकते हैं, इनग्रेन्ड भी कह सकते हैं और एंट्रेंस्ड भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फोर्ज्ड।
कोर्स्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी को फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना एक तरीके से। सो कि तेरे को ये चीज़ करनी ही करनी, तो इंटिमिडेटेड कह सकते हैं, प्रेशराइज कह सकते हैं हम इसके लिए, फोर्स्ड कह सकते हैं, ऑब्लाइज्ड कह सकते हैं कि तेरे को भी यही करना ही करना है, कंपलसरी भी कह सकते हैं क्योंकि कोई चीज़ कंपलसरी होती है तो हम ऑब्लाइज्ड होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। सो ऑब्लाइज्ड के लिए हम कंपलसरी भी बोल सकते हैं, यानी कि कोर्स्ड के लिए हम कंपलसरी भी बोल सकते हैं, मैंडेटरी है वो चीज़। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है मिलीभगत, किसी के षड्यंत्र में एक तरीके से साझेदारी। तो हम इसके लिए कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं, प्लॉटिंग कह सकते हैं, स्कीमिंग कह सकते हैं। आप इसके लिए कॉनेवांस कह सकते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो धोखा भी दे रहे होते हैं एक तरीके से, तो स्कल डजरी भी कह सकते हैं, शिकनरी भी कह सकते हैं हम ऐसे को।